ये वो 2 लड़कियां हैं जो आपस में दोस्तें थी और इनकी उम्रें तकरीबन 15 साल है और 3 लड़के 1 दिन और 1 रात तक इनको एक होटल के कमरे में रखते हैं और इनके साथ बदबख्ती करते हैं और फिर उसके बाद इन्हें किसी अनजान जगह पर वो छोड़कर चले जाते हैं। सोशल मीडिया की मोहब्बत इन लोगों को होटल के कमरों तक कैसे ले गई? जब आप इन दोनों लड़कियों के बारे में इनकी कहानी को सुनेंगे तो यकीनन अगर आपके घर में भी बेटियां मौजूद हैं तो आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। इनकी उम्रें 15-15 साल है, 8वीं क्लास की तलबा हैं और ये सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्ती करती हैं। इनमें से एक लड़की है जिसके भाई का दोस्त इसको लेकर जाता है और फिर ये अपनी दूसरी दोस्त को उसके आगे दोस्त के साथ जो है वो दोस्ती करवा देती है। अब इनमें से एक शख्स गिरफ्तार हो चुका है और बाकी लोग जो है वो अब बुरी जमानतों पर हैं। कहाँ का है और इस वाक़े के पीछे छुपी असल कहानी क्या है, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के। आप देख रहे हैं लाहौर 42, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। थाना गुज्जरपुरा की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या रूनमा हुआ है। 3 लड़के हैं, एक का नाम है उस्मान, सजावल, शहजाद। जो उस्मान है उसकी उम्र है 22 साल, सजावल की 18 साल और जो शहजाद है उसकी भी उम्र तकरीबन 23 से 24 साल के दरमियान है। 2 लड़कियां थी, जोहरा और लिशबा। अब जो लिशबा है इसका भाई जिसकी दुकान है नान चनों की और इसके साथ एक चिकन वाला लड़का बैठता है। अब वो इसके भाई का दोस्त था और उसी दौरान इस लिशबा के साथ उसकी दोस्ती होती है और क्योंकि इसके घर के नंबर पर वो इसके भाई के साथ बात करने के लिए इस लड़की के बकौल वो फ़ोन करता था और बाद में उसने मुझे कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली। अब जो जोहरा है इन्हीं का एक दोस्त सजावल है, उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और दोनों दोस्तें उधर से वो 2 दोस्त हैं, बातचीत करते थे। इनकी मुलाकात होती है, फ़ोन पर बातचीत भी होती है और फिर उसके बाद इनका तीसरा प्लान ये बनता है कि ये उनको कहते हैं कि आप घर से मिलने आओ। और जो लिशबा है ये जाती है जोहरा के घर पर और जाकर उसकी वालदा को कहती है कि हमने कोई दुकान से स्कूल की चीज़ें खरीदने के लिए जाना है, आप हमें जाने दें। उस वालदा के बकौल के वो वाशरूम में चली जाती है नहाने के लिए और फिर उसके बाद ये दोनों दोस्तें घर से गायब हो जाती हैं। फिर वो सारा दिन भी गुजर गया और फिर आगे रात गुजरी और अगली शाम हो जाती है। इन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट भी दर्ज करवाई और फिर उसके बाद अगले दिन कोई और शख्स इन लड़कियों को इनके घर पर छोड़ कर जाता है। ये पुलिस स्टेशन में जाकर जो इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, अगवा की एफआईआर हुई थी और फिर ये खुद ही पुलिस को बताते हैं कि हमारी बेटियां हमारे घर पर आ गई हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये जो लड़के हैं इन्होंने हमें गिफ्ट जिसमें पैंट शर्ट और शूज़ वगैरह थे, जॉगर वगैरह थे, उन्होंने हमें देने का वादा किया था और हम वहाँ पर लेने गई और उन्होंने हमें कोई जो है वो नशा आवर चीज़ जो है वो स्प्रे कर दी, जिसके बाद हमें पता नहीं चला और फिर जाकर हमें उस कमरे के अंदर पता चला कि हम कहाँ पर हैं। लेकिन ये तमाम तर जो किस्सा कहानी ये जो लड़कियां बता रही हैं, क्योंकि मैंने भी इनके बारे में जो वो तमाम तर तफसीलात थी वो सुनी और उसके बाद वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने के बाद जो हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक कि ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इनकी रजामंदगी से थी। लेकिन जब ये 1 दिन और 1 रात, हो सकता है कि ये घर से उनके साथ शादी करने के लिए गई हों और दोनों लड़कियों का प्लान था कि हमने जाना है। इनकी उम्रें 15 साल है और आप इनके काम चेक कर लें कि 15-15 साल की ये दोनों दोस्तें जो 8वीं क्लास की तलबा हैं और इन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया है। उसके बाद ये सोशल मीडिया के ऊपर भी आकर वो तमाम तर चीज़ें जो है वो बड़ी आसानी के साथ बता रही हैं कि हम लोग एक पार्क के बाहर खड़े थे, वहाँ पर जो सजावल और शहजाद है ये गाड़ी लेकर आए थे, उस्मान जो था ये मोटरसाइकिल के ऊपर था और फिर उसके बाद उसने भी अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की। ये तीनों लोग गाड़ी के अंदर बैठे, 3 वो और ये दोनों लड़कियाँ। अब इनमें से जो लिशबा है इसके तकरीबन 2 भाई हैं, 3 बहनें, यानी कि 5 इनकी फैमिली टोटल है, 2 भाई और 3 बहनें। जबकि जोहरा जो है ये 6 बहन भाई हैं, 5 इसके भाई हैं और 1 इनकी बहन है। अब उनमें से एक की दोस्ती थी और उसने दोस्ती आगे अपनी एक और दोस्त के साथ करवा दी। उनमें से एक लड़के के साथ आगे वो 3 दोस्त थे, आगे ये 2 लड़कियां थी और इनकी आपस में दोस्ती और बातचीत होती है और बातचीत इस हद तक पहुंच जाती है कि ये ऑनलाइन गिफ्ट के चक्करों में उनके झांसे में आ गई और फिर उसके बाद वो तमाम तर मामलात होते हैं जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि एक लड़की उसका भाई का जो दोस्त था वो इनको बार बार मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए जो है वो सेट कर लेता है, बातचीत कर लेता है और फिर उसके बाद वो बातचीत सोशल मीडिया की मोहब्बत जो है वो कहाँ पर जाकर रुकती है।
उसके बाद ये एफआईआर दर्ज होती है और उनमें से एक लड़का जो है वो सजावल गिरफ्तार है, जबकि उस्मान और शहजाद जो है वो ये बुरी जमानतों पर बाहर हैं। ये अफसोसनाक वाक़या था कि इनकी उम्रें 15-15 साल है, माँ बाप ने मोबाइल दे दिए या घर के अंदर मोबाइल था तो मोबाइल तक इनकी रसाई थी, जिसकी वजह से ये तमाम तर मामले इस बात तक, इस नौबत तक पहुंच गए। और वो वालिदैन, उनकी क्या गलती है? वालिदैन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अपने बच्चों को 8वीं क्लास में मोबाइल तक रसाई दे दी और वो मोबाइल के ज़रिए दोस्ती हुई और दोस्ती का अंजाम जो है वो बहुत भयानक किस्म का होता है कि अभी इनकी उम्रें 15 साल हैं, अभी इस माशरे में इन्होंने पढ़ना पढ़ना है, वो तमाम तर मामलात करने हैं। लेकिन इस माशरे में जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है तो सबसे पहले जो रिश्तेदार हैं वो ताने उस माँ बाप को मारते हैं। माँ बाप को तो चाहिए था कि वो अपने बच्चों के ऊपर एक दुश्मन की तरह नज़र रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर उस तरह से नज़र नहीं रखी, जिसकी वजह से आज उन्हें जो है वो सर जो है उनका शर्म से झुक गया है। अब इनमें सरासर जो गलती थी इन दोनों की थी कि 15-15 साल की उम्र में अब ये बता रही है कि वो शख्स कहता था कि मैंने आपके साथ शादी करनी है और शादी करने के चक्करों में मैंने दोस्ती कर ली। और ये खुद बता रही है, पहले ये कह रहे थे कि वो गाड़ी में आए, उन्होंने इस तरह बैठा लिया, लेकिन अब वो हकीकत अपने मुंह से बता रही है कि पहले इनकी दोस्ती थी, उसके बाद ये तमाम तर मामलात उस नौबत तक पहुँचते हैं। तमाम तर वाक़या आप लोगों के सामने रखने का मकसद कि अपने बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखें। कभी भी बच्चों की, चाहे उनकी उम्रें थोड़ी हैं या ज़्यादा हैं, आप उनके ऊपर नज़र रखें और अकेला कभी भी उनको बाहर ना जाने दें। और सबसे जो खौफनाक चीज़ है वो है मोबाइल सोशल मीडिया के ज़रिए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जब तक इन तक पहुंचती हैं, जल्द अमीर होने के चक्करों में या शाहाना ज़िंदगी गुजारने के चक्करों में, तो लालच के ज़रिए फिर इस तरह के जो लालची हैं वो आपकी इज़्ज़त तक पहुंच जाएंगे। इसलिए बच्चों से जो मोबाइल है वो उसको दूर रखें और बच्चों को कभी भी मोबाइल तक ना जाने दें। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ने की बात।